NE 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज। हल्के में मजमूई तौर पर 7 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक में कांटे का मुकाबला। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 4,44,231 है। 2,33,624 मर्द, 2,10,607 खवातीन वोटर्स हैं। हल्के में 275 पोलिंग स्टेशन कायम। खवातीन और मर्द वोटर्स के लिए 72 पोलिंग स्टेशन मुख्तलिफ। 131 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका। निशस्त यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के बायस खाली हुई। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने का मिशन। बशकीक से खुसूसी परवाज की 30 तलबा समेत 180 अफराद को लेकर लाहौर आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा का इस्तकबाल किया। कहा, इस वक्त हमारे तलबा की जिंदगियां बहुत अहम हैं। हमने अपने बच्चों को वापस लाना है। हमारी तरजीह है कि जख्मी तलबा को पहले वापस लाया जाए। बशकीक में फंसे तलबा और मुसाफिरों को लाने के लिए आज मजीद 2 परवाजें जाएंगी। खुसूसी परवाजों के जरिए 360 तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। एक परवाज लाहौर, दूसरी इस्लामाबाद पहुंचेगी। वज़ीर आज़म का वज़ीर खारजा इसहाक डार को किर्गिस्तान भेजने का फैसला। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम भी डिप्टी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। दोनों वज़रा आज किर्गिस्तान पहुंचेंगे। इसहाक डार और अमीर मकाम आला किर्गिज सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के हवाले से मामलात का जायजा लेंगे। 13 तारीख को कुछ मिस्री लड़कों ने, वहाँ पे इजिप्ट के लड़के थे जिन्होंने फाइट की है लोकल्स के साथ। लोकल्स को कुछ ज़्यादा ही मारा है उन्होंने। 4 लोग थे, वो हॉस्टल में कहीं एंटर हुए हैं, 3 बचाने के लिए गए थे, एक को वो मार रहे थे। हम लोग छुपे हुए थे एक फ्लैट में और गुज़िश्ता रात जो थी वो इसी तरीके से फ्लैट्स में आके ढूंढ के जो लोग वहाँ पे बच्चे रहते हैं, चाहे वर्कर हैं चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ पे वो सबको मार रहे हैं। बशकीक में हालात मामूल पर नहीं, तलबा में बेचैनी है। किर्गिस्तान में 10 से 12,000 तलबा की जान को खतरा है। किर्गिस्तान में मिस्री बाशिंदों ने मकामी अफराद को मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। वीडियो अपलोड होने के बाद फसादात शुरू हुए। तलबा ने छुपकर अपनी जान बचाई। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की पाकिस्तान पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। किर्गिस्तान में तलबा ग्रुप्स में लड़ाई और हंगामा आई। मकामी अफराद के पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले। मुश्तइल अफराद हॉस्टल्स और गैर मुल्कियों के रिहाइश गाहों में घुस गए। दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। तलबा पर तशद्दुद भी किया। दारुल हुकूमत बशकीक में हालात कशीदा होने पर सिक्योरिटी सख्त। झगड़ा मकामी और मिस्री तलबा में हुआ था। पाकिस्तानी तलबा जद में आ गए। झंग से ताल्लुक रखने वाली तहरीम नामी अपनी क्लास फेलोज के हमरा बशकीक में फंस गई। हमने खुद को हॉस्टल में बंद कर रखा है। जत्थों की सूरत में हमला किया जा रहा है। तहरीम नासर का वीडियो पैगाम। फैसलाबाद, जंग, शुजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले शहरी भी हॉस्टल्स में महसूर। वालिदैन की हुकूमत से तलबा को महफूज इनखला यकीनी बनाने की अपील। किर्गिस्तान में फंसे तालिब इल्म हॉस्टल खाली करने लगे। हॉस्टल खाली करने के लिए कहा जा रहा है। जाएं तो जाएं कहां पाकिस्तानी तालिब इल्म। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा मुखालिफ फसादात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटे और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यकीनी बनाएंगे तलबा को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। जो तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहें, सरकारी खर्च पर उनकी फौरी वापसी को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक राब्ता। हसन अली ज़ैगम ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह किया। 2013 में आकर सबसे पहले हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहाँ जाता है? नवाज शरीफ जाता है बनी गाला। इमरान खान साहब, इलेक्शन तो अल्लाह के फजल करम से हम जीत गए हैं और आप ऑपोजिशन लीडर हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने कहा जी अच्छा जी बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब। लंदन फिर अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पहुंच गए। लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए। लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए
और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे, और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरने शुरू कर दिए। कहाँ से उनको इशारा मिला? बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा, ताबून का कहकर डी चौक में धरना शुरू कर दिया। 2013 में हुकूमत संभाली तो बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला गया। बानी पीटीआई से कहा मुल्क के लिए मिलकर चलें। इसके बाद बानी पीटीआई जनरल जहीर इस्लाम और ताहिरुल कादरी लंदन चले गए। लंदन में हमारे हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बिछाया गया। मुझे समझ नहीं आई उन्होंने क्यों धरने शुरू किए, उनको कहाँ से इशारा मिला, ये तो बताएं। नवाज शरीफ के फिर गिले शिकवे। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस ने कहा नवाज शरीफ को हटाना है और बानी पीटीआई को लाना है। साकिब निसार कह रहे हैं नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। क्या साकिब निसार की ऑडियो का एहतसाब नहीं होना चाहिए? मेरे खिलाफ एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज बनाया गया था। एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, भाग क्यों गए? जस्टिस मुजाहिर नकवी बताएं, आपने जायदादें कहां से बनाई? मुजाहिर नकवी को भी नैब में डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते हैं, हमने भी भुगता है। आपके पास मुझे पार्टी सदारत से हटाने का क्या इख्तियार है? नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से खिताब। मुझे बताया जाए, एक 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, ऑडियो लीक, और मैं उसको मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है और उसको लाना है। मुजाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, आप भी नैब भुगते हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और इत्मीनान का और कल्बी सुकून का कोई मरहला नहीं हो सकता कि ये अमानत मैं अपने बड़े भाई कायदे पाकिस्तान, कायदे मुस्लिम लीग की कदमों में दोबारा निछावर करूं। ये बर्ताव जो आपके साथ 2018 में हुआ वो पहली मर्तबा नहीं हुआ था जनाब कायद, वो 1999 में हुआ था जब हथकड़ियां आपके हाथों में डाली गईं और मुझ जैसा छोटा भाई उस दिलखराश मंजर को नहीं देख सकता था। नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगने का मंजर कयामत तक नहीं भूल सकता। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया था। सियासी जमातें नवाज शरीफ के साथ चले। नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ने मुल्क की जड़ों को हिलाकर रख दिया। नवाज शरीफ की खिदमत कौम कभी नहीं भूल सकती। नवाज शरीफ ने मुल्क को अंधेरों से निकाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफी। नए सदर के इंतखाब तक शहबाज शरीफ नून लीग के कायम मकाम सदर नामजद। 28 मई को नून लीग के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन भी बना दिया गया। राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। 28 मई को मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल इजलास होगा जिसमें मुस्तकिल पार्टी सदर का इंतखाब किया जाएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई पर एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफे कानून लेने और बेचने का इल्जाम। नए केस में 10 कीमती तोहफे के खिलाफ कानून पास रखने और बेचने का इंकशाफ। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा। तोहफे अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटर्न किए बगैर ही बेच दिया गया। प्राइवेट तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। तखमीना साज का तोशाखाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत है। ग्राफ वॉच
तौशीया कीमत 10,09,20,000 रुपए लगाई गई। 20% रकम 2,01,78,000 रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। इंक्वायरी रिपोर्ट। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी तहकीकात मुकम्मल न कर सकी। 2.5 हफ्ते गुजरने के बावजूद कमेटी की रिपोर्ट सामने न आ सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की थी। 4 लाख टन इजाफी गंदम खरीदने का अमल भी शुरू न हो सका। सरकारी नरखों से कई गुना कम कीमत पर गंदम की फरोख्त, किसान परेशान। पंजाब में गंदम की फी बोरी कीमत 6,000 रुपए की कम तरीन सतह पर आ गई।